जय हिंद दोस्तों, स्टडी राज 25 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे इंग्लिश, और इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे तो यूज ऑफ द। ठीक है, यूज ऑफ द इसका बेसिक फंडामेंटल इसकी अगली वाली क्लास में मैंने कंप्लीट करा था पूरा, तो वो आपने नहीं देखा है तो एक बार उसको जरूर देखें ये वीडियो पूरा कंप्लीट देखने के बाद में। ठीक है, तो देखें यहाँ पे जो है यूज ऑफ द का इस्तेमाल कब कब और कहाँ पर करेंगे ये आपको देखना है। ठीक है, ये समझना है क्यों, क्योंकि यहाँ पर देख लो पटवारी, एसएससी, एमपीएसआई और बैंकिंग इनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये वाला। ठीक, इसलिए बहुत ध्यान से समझना है और बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं और आते हैं अपने टॉपिक पे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया है कि यहाँ पर बिफोर लिखा है। बिफोर का मतलब होता है क्या, पहले। ठीक है, मतलब ये है कि द का यूज किस किस के पहले होगा, किन किन नामों के पहले होगा। ठीक है, ऐसा कौन सा स्थान है जिसके नाम के पहले क्या द लगेगा, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको कंपैरिजन करके पढ़ना है। हिंदी में नॉर्मल हम बोल लेते हैं कोई भी वर्ड, उसमें द का कोई वो रोल नहीं होता है, लेकिन जब इंग्लिश में आपको लिखना है या फिर बोलना है तो आपको द का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, और किन के पहले करना पड़ेगा तो ये हम देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अब सबसे पहले यहाँ पे लिखा है ये सीरीज ऑफ माउंटेन। ठीक है, सीरीज ऑफ माउंटेन मतलब कोई माउंटेन है, उसकी पूरी सीरीज है, उस माउंटेन की सीरीज के नाम के पहले क्या आएगा, परमानेंटली लिख के रख लो, ये द आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर माउंटेन की सीरीज या फिर पर्वत श्रेणियां जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में, पर्वत श्रेणियां, पर्वत श्रेणी, राइट, श्रेणी। तो इस तरीके से पर्वत श्रेणियां, इनके नाम के पहले द का यूज होता है। ठीक है, तो द का यूज कहां पर करना है, सबसे पहला वाला पॉइंट, पर्वत श्रेणियों के नाम के पहले, मतलब सीरीज ऑफ माउंटेन, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर ले लो, तो यहां पर है सबसे पहले लिखा है मैंने, सबसे पहले ये लिखा है कि द हिमालयस। ठीक है, द हिमालयस। ठीक, तो द हिमालयस। अब यहां पे ये द हिमालयस मतलब क्या है कि ये हिमालय पर्वत की पूरी श्रृंखला है। ठीक है, हिमालय पर्वत की पूरी श्रृंखला है, जम्मू कश्मीर से लेके उधर अरुणाचल प्रदेश तक पूरा जाओ, उसके आगे भी जाएगा चाइना तक। ठीक, तो इस तरीके से जो पूरी ये श्रृंखला है ये क्या है, हिमालयस, इसको क्या बोलेंगे, हिमालयस। ठीक है, हिमालय पर्वत श्रेणी। तो इस तरीके से यहाँ पे हिमालयस, तो हिमालय के पहले, इसके पहले यहाँ पे क्या लगा, तो यहाँ पे लगा द। तो इस तरीके से पर्वत श्रेणी है, यहाँ पे ये क्या है, पर्वत श्रेणी, पर्वत श्रेणी, राइट, श्रेणी। तो इसके पहले यहां पर क्या लगेगा, द लगेगा। इसका मतलब क्या है कि ये वाला सेंटेंस एकदम क्या है, करेक्ट है। ठीक है, अब इसमें एक बात ध्यान रखना है कि जो मैंने यहां पर लिखा है इसमें कोई कोई सेंटेंस ऐसे भी है जो गलत भी है। ठीक है, अब आपको पहचानना है कि कौन सा सही कौन सा गलत है। ठीक है, अब यहां पर देखो सेकेंड वाला द माउंट एवरेस्ट, द माउंट एवरेस्ट ये लिखा हुआ है। अब माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक, तो अब यहां पर देखो द माउंट एवरेस्ट बहुत फेमस भी है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी भी है। तो अब यहां पर ये बताओ कि इसके पहले ये द लगा है यहां पर, ये क्या सही है या गलत है। ठीक है, इस द का इस्तेमाल हमने माउंट एवरेस्ट से पहले किया, ये पर्वत चोटी है। ठीक है, तो अब ये पर्वत चोटी, इसके पहले द का इस्तेमाल किया, तो ये सही है या गलत, तो इसको यहां पर ध्यान रखना कि ये वाला जो है ये एकदम गलत है। ठीक है, कितना भी फेमस हो, कुछ भी हो, लेकिन यदि पर्वत की चोटी के बारे में बात हो रही है या पर्वत की पीक के बारे में बात हो रही है तो फिर वहां पे उस पर्वत चोटी के पहले द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, राइट। तो यहां पर इसका हमेशा याद रखना है, पर्वत चोटी, पर्वत चोटी। ठीक है, पर्वत शिखर, तो पर्वत शिखर के नाम के पहले द का यूज नहीं करना है, कोई भी हो। ठीक, तो इस तरीके से जितना भी पर्वत चोटियां हैं, जैसे किलिमंजारो ले लो, ठीक है, और चिम्बेरंजो ले लो, जितने भी विश्व की बड़ी बड़ी चोटियां हैं, धूपगढ़ ले लो एमपी की, तो इनके पहले द का इस्तेमाल नहीं करना है। बस ये है कि किन का इस्तेमाल, किस द का इस्तेमाल कहां पर होगा, तो पर्वत श्रेणी के नाम के पहले, मतलब वो पर्वत चोटी कहां पर है, ये वाली माउंट एवरेस्ट, ये हिमालय में है। ठीक, कहां पर है, हिमालय में है, इसी के अंतर्गत आती है, इसलिए यहां पर हिमालय के पहले द लगेगा, इसके पहले द नहीं लगेगा। इतना क्लियर है। अब इसके बाद में फिर आगे बढ़े तो द अल्पस। ठीक है, द अल्पस, तो यहाँ पे द अल्पस क्या है, तो द अल्पस यहाँ पे देख लो, हिमालय के बारे में आपको बताया था मैंने, तो उसके बारे में जो इसका जो पूरा डायग्राम है उसको भी देख सकते हैं, इसका फोटो देख सकते हैं पूरा स्क्रीन पर, और उसके बाद में माउंट एवरेस्ट का फोटो देख सकते हैं। उसके बाद में फिर देखें यहाँ पे तो द अल्पस क्या है, यूरोप की काफी लंबी पर्वत श्रृंखला है, पर्वत श्रेणी है, या फिर बोलो पर्वतमाला है। ठीक, तो इस तरीके से यहां पर अल्पस क्या है, पर्वतमाला है, इसका मतलब ये है कि पर्वत श्रेणी में आएगी, ये पर्वत श्रेणी ही है, तो इसके पहले द का यूज करना सही है।
ठीक है, इसके पहले द का यूज होगा। क्लियर। अब इसके बाद में फिर बढ़े आगे तो द विंध्यास, द विंध्यास काफी पढ़ा है, ठीक है, एमपी पटवारी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो द विंध्यास, विंध्यांचल पर्वत श्रेणी पढ़ते हैं, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी पढ़ते हैं, ठीक है, नीलगिरी पढ़ते हैं, दक्षिण भारत के दक्षिण में है, उसके बाद अनामलाई पढ़ते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे जो पर्वतमाला है, ये पर्वत श्रेणियां हैं, इनके नाम के पहले क्या लगाना है, द लगाना है। ये माइंड में सेट कर लेना है, ठीक है। बस ये है कि एक बात हमेशा ये भी याद रखना है कि पर्वत चोटियों के नाम के पहले द कभी नहीं लगाना है, ठीक। जैसे कि अनामलाई है, ठीक है, नीलगिरी, अब नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, शिखर कौन सा है, तो आप बोलो वहां पे डोडा बेटा है, 26-37 मीटर हाइट है उनकी, ठीक है, उस शिखर की। तो उसके वहां पे डोडा बेटा जो पर्वत सबसे ऊंचा जो शिखर है किसके, नीलगिरी के, उसके नाम के पहले द का इस्तेमाल नहीं होगा, जबकि नीलगिरी पर्वतमाला के आगे द का इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे द विंध्यास मतलब विंध्यांचल पर्वत श्रेणी जो मध्य प्रदेश के एकदम सेंटर से होकर जाती है, मध्य प्रदेश में जल विभाजक मानी जाती है उसको, ठीक है, वो उससे उत्तरी साइड का जो जल है वो उत्तर में गंगा साइड में जाता है, वो दक्षिणी ओर का जो जल है वो नीचे की दक्षिण की ओर आ जाता है, ठीक है, नर्मदा नदी के तरफ। तो इस तरीके से यहाँ पे विंध्यांचल, तो विंध्यांचल के पहले द लगाना सही है, राइट। तो ये जो 4 पॉइंट लिखे हैं बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होगा। यदि डाउट जरा भी है तो आप कमेंट करें और फिर से आपको अच्छी तरीके से पूरा क्लियर कर दूंगा मैं, ठीक है। तो अब देखो फिर यहाँ से यहाँ पे आ जाओ, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये अलग है। यहाँ पे क्या बोला है, द ईस्टर्न घाट, देखें यहाँ पर, और इसमें यहाँ पर जो अगला वाला पॉइंट है इसमें यह देखना है कि जो इंडिया है, इंडिया के साउथ में देखेंगे एक होता है ईस्टर्न और एक होता है वेस्टर्न घाट, ठीक है, मतलब पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो पूरा घाट है, घाट क्या है, पूरी लंबाई है जो समुद्र से लगा हुआ है, ठीक। तो इस तरीके से जो घाट है, घाट के नाम के पहले क्या लगेगा, तो द लगेगा यहाँ पर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये जो इंडिया है, यहाँ पर जरा सा मैं बना के बता दे रहा हूँ, यहाँ पर ये इस तरीके से है, ठीक है, ये है। तो यहाँ पे इधर वाला क्या है, ये वाला पश्चिमी घाट है, कौन सा है, पश्चिमी घाट, राइट। और इधर की साइड जो बोलेंगे ये वाला, ये पूर्वी घाट, ठीक, पूर्वी घाट, ठीक, इस तरीके से यहाँ पे बोलेंगे। तो यहाँ पे ईस्टर्न घाट है, ये वाला ईस्टर्न घाट, और उसके बाद में इधर वेस्टर्न घाट है, ठीक है। इस तरीके से घाट का नाम जब भी आए तो यहाँ पे क्या करना है, इनके सामने ईस्टर्न के पहले यहाँ पे क्या है, दिशा है, ईस्टर्न क्या है, दिशा है। और आपको ये पता होना बहुत जरूरी है कि जब भी चारों दिशाओं में से कोई सी भी एक दिशा आई तो उसके पहले क्या लगेगा, तो उसके पहले लगेगा द, राइट। तो दिशाओं के नाम के पहले द लगता है, इतना केवल याद रखना, ठीक है। तो ईस्टर्न घाट ये हो गया, मतलब ये सही है। और उसके बाद फिर यहाँ पे देखें द नंदा देवी। अब नंदा देवी क्या है, तो नंदा देवी पर्वत शिखर है, कहाँ पर, हिमालय पर्वतमाला में। तो आपको मैंने बोला था कि जो पर्वत शिखर है उनके नाम के पहले द का इस्तेमाल कभी नहीं होता है, यहाँ पर बताया था माउंट एवरेस्ट के पहले। तो यहाँ पर द इस्तेमाल करना गलत था, मतलब यहाँ पे ये नहीं आएगा। और उसके बाद फिर यहाँ पे नंदा देवी ये भी क्या है, तो पर्वत शिखर है, ये एक छोटी है, तो यहाँ पर इसमें भी द का इस्तेमाल नहीं होगा, मतलब ये वाला क्या है, गलत है, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पर ये हुआ। अब इसके बाद फिर आते हैं आगे, और आगे देखें यहाँ पर अगला है बिफोर द नेम ऑफ रिवर्स, मतलब जितनी भी नदियां हैं इन नदियों के नाम के पहले द का यूज होगा, राइट। तो इस तरीके से यहां पे ध्यान रखना है कि नदियों के नाम के पहले, ठीक है, नदियां केवल नदियां लिख रहा हूं, ठीक है, नदियां या फिर नदियों के नाम के पहले, नदियों के नाम से पूर्व या फिर पहले। तो इस तरीके से यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स, मतलब ये है कि नदियों के नाम के पहले द का इस्तेमाल होगा। अब नदियां कोई सी भी हो, ठीक है, छोटी नदी हो बड़ी नदी हो, लेकिन नदी के नाम के पहले द का इस्तेमाल करना है, ठीक है। इस मान लो से कि एक नदी ये है, इंदौर वाली जो नदी है इसको खान नदी बोलते हैं, तो खान नदी के सामने द का यूज नहीं करना, क्योंकि वो नाला है, ठीक है, नदी नहीं है, वो नाला है, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो नदियां हैं जितने भी, उनके नाम के पहले क्या लगेगा, द लगेगा। इंडिया की सबसे बड़ी जो नदी है गंगा नदी, ठीक है, अब इनके नाम के पहले क्या लगेगा, द लगेगा, ठीक, द गंगा बोलेंगे। उसके बाद द कावेरी, कावेरी नदी के पहले द कावेरी, हिंदी में बोल देंगे कावेरी नदी, ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे, कावेरी नदी, गंगा नदी, इस तरीके से बोलते हैं। लेकिन इंग्लिश में यदि बोलना है, किसी अंग्रेज से आपको बात करना है या फिर कोई इंग्लिश में बोलेगा तो उसके पहले द लगा के ही बोलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे द है, डिफाइनाइट आर्टिकल है, मतलब एक निश्चितता प्रदान करता है, हाँ ये यूनिक है, ठीक है, नदी एक ही है, ठीक, इस नाम की। तो इस तरीके से यहाँ पे द गंगा सही है, द कावेरी इस तरीके से सही है। उसके बाद द ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी जो है कहाँ पर, मानसरोवर से निकलती है ऊपर,
ठीक है, चाइना में। वहां से कैलाश पर्वत के पास से निकलती ही और टोटल कितना 2900 किलोमीटर उस लंबी नदी है। ठीक है, टोटल कितना है 2900 किलोमीटर लंबी नदी है। और इंडिया में इसको ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। ठीक है, उधर सांगपुर बोलते हैं। ठीक है, अलग अलग नाम से बोलते हैं चाइना में। तो इस तरीके से यहाँ पे ब्रह्मपुत्र, इसके आगे क्या लगेगा द। हिंदी में केवल हम ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन इंग्लिश में द ब्रह्मपुत्र ये बोलते हैं। ठीक, इस तरीके से। अब इसके बाद द कोशी, ठीक है, कोसी नदी ये भी है। अब इसके बाद फिर यहां पर देखें आगे, वेस्ट बंगाल एंड ये इज ऑन हुगली। यहां पे 2 लाइन लिखी है, यहां पे थोड़ा सा ये देख लो, द वेस्ट बंगाल इज ऑन द हुगली। ठीक है, यहां पे ये बोला है द वेस्ट बंगाल ऑन इज ऑन द हुगली, और यहां पर ये लिखा है वेस्ट बंगाल इज ऑन हुगली। तो यहां पर द का इस्तेमाल नहीं हुआ है, यहां पर द का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, अब ये देखना है कि ये सही है या फिर ये सही है, कौन सा सही है। पढ़ो एक बार ध्यान से थोड़ा सा। अभी मैंने जो नियम बताया उसके अनुसार देखो कि नदी के नाम के पहले द लगेगा। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे द वेस्ट बंगाल इज ऑन द हुगली, मतलब वेस्ट बंगाल हुगली नदी के किनारे है या फिर हुगली नदी पर बसा हुआ है, ये बोल सकते हैं। ठीक, तो इसके लिए यहाँ पर हुगली क्या है, नदी है। हुगली क्या है, नदी है। तो नदी के नाम पे के पहले द लगा, इसका मतलब ये सही है, राइट। और उसके बाद द वेस्ट बंगाल इज ऑन हुगली, मतलब ये वाला क्या है, गलत है। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या लगेगा, यहां पे द लगेगा, THE द लगेगा। ठीक है, ये यहां पे नहीं लगा है, इसलिए यहां पे ये गलत हो गया, राइट। तो इस तरीके से यहां पे ध्यान रखना, सेंटेंस आपके सामने आएगा, सही भी लिखा रहेगा, गलत भी लिखा रहेगा, बस पहचानना आपका काम है। तो पहचानोगे कब, जब आपको ये रूल्स पता होंगे, ये जो मैं बता रहा ये कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक, अब देखो फिर यहाँ पे आगे, और आगे देखें, आगे यहाँ पे बोला है बिफोर सी ओशियन बे और गल्फ। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, सी मतलब आपके सामने यहाँ पे क्या है, सागर जिसको हम बोलेंगे, और ओशियन क्या है, महासागर बोल देंगे, महासागर। ठीक, महासागर। उसके बाद में फिर बे मतलब होता है गल्फ, ये खाड़ियाँ। ठीक है, बे और गल्फ दोनों एक ही है, खाड़ी या खाड़ियाँ, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे बे गल्फ का मीनिंग एक ही है, खाड़ियाँ और खाड़ी। मतलब यहाँ पे तो अब 2 शब्द फिर क्यों लिखे जब एक ही मीनिंग है, तो उसका कारण ये है कि एक खाड़ी बड़ी होती है उसको बे बोलते हैं, और एक छोटी साइज की खाड़ी होती है उसको गल्फ बोलते हैं। ठीक है, फर्क इतना है केवल। जो बड़ी खाड़ी है उसको क्या बोलेंगे, डायग्राम में देख लें, जो बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी को क्या बोल देंगे, बंगाल की खाड़ी काफी थोड़ी सी बड़ी है। ठीक है, इसलिए इसको बे ऑफ बंगाल बोलेंगे। ठीक है, बे ऑफ बंगाल। लेकिन जो खाड़ी छोटी रहेगी उसको क्या बोलेंगे, उसको गल्फ बोलेंगे, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे ध्यान रखना है, जो बड़ी है यहाँ पे लिख दे रहा हूं गल्फ या बे, BAY, बे मतलब बड़ी खाड़ी। ठीक है, बड़ी खाड़ी। और इधर गल्फ GULF, गल्फ मतलब छोटी खाड़ी, खाड़ी, राइट। तो इस तरीके से यहां पे ध्यान रखना है इसको। ठीक, अब इसके बाद अब खाड़ियों के नाम के पहले, सागर के नाम के पहले या फिर महासागर के नाम के पहले, ठीक, इन सभी के पहले क्या लगेगा, द का इस्तेमाल होगा। महासागर की बात कर लें तो आपने कई बार पढ़ा है, सभी लोग पढ़ते हैं, जीके के स्टार्टिंग में पढ़ते हैं, जो कोई कॉम्पिटिटिव की तैयारी करना स्टार्ट भी करता है ना, उसमें सबसे पहले समुद्र वगैरह, महासागर वगैरह ये पढ़ते हैं। तो प्रशांत महासागर ले लो तो पैसिफिक ओशियन। ठीक है, क्योंकि प्रशांत महासागर है ना, तो पैसिफिक ओशियन बोलेंगे। ठीक, तो द पैसिफिक ओशियन। तो यहां पर देख लो द पैसिफिक ओशियन, राइट। तो इस तरीके से यहां पे इसके पैसिफिक मतलब होता है प्रशांत महासागर, तो इसके पहले क्या लगा, द लगा। ठीक, उसके बाद फिर देखो तो इंडिया के नीचे मतलब साउथ में क्या बोलेंगे, साउथ में जो महासागर है उसको हिंद महासागर बोलते हैं। हिंद महासागर, हिंद का मतलब होता है इंडियन। ठीक है, तो इंडियन सी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इंडियन ओशियन। ठीक है, इंडियन सी नहीं, इंडियन ओशियन। तो इंडियन ओशियन मतलब हिंद महासागर, इसके पहले क्या लगेगा, द लगेगा। और उसके बाद फिर आगे बढ़े तो फिर यहां पर देखो तीसरे नंबर पे आप देखिए ध्यान से, और इसके पहले द लगेगा या नहीं लगेगा थोड़ा सा बताएं। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। तो यहां पे लिखा है द अटलांटिक ओशियन, द अटलांटिक ओशियन। ओशियन का मतलब क्या है, महासागर है। ठीक है, तो इस तरीके से अफ्रीका, यूरोप और इधर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और उत्तर अमेरिका, इन दोनों के बीच का जो सागर, महासागर है, इसको बोलेंगे क्या, अटलांटिक ओशियन, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे ये महासागर है, तो इसके नाम के पहले भी द लगेगा। यहाँ पे तीनों क्या है, करेक्ट है, राइट। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर, केवल इतना लिखा है, इसके आगे द नहीं लगा है। अब ये सही है या गलत है, तो सिंपल सीधे सीधे बोलना है कि ये गलत है। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे प्रशांत महासागर तो ठीक है, लेकिन इंग्लिश में बोलेंगे पैसिफिक ओशियन तो गलत है, उसके आगे द लगेगा। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश में बहुत अंतर है, राइट।
चलिए अब फिर आगे देखें यहाँ पे, तो पैसिफिक ओशियन के पहले क्या लगेगा, द लगेगा, यहाँ पे नहीं लगा है इसलिए क्या होगा, ये गलत होगा, राइट। अब इसके बाद फिर देखें इंडियन ओशियन, तो यहाँ पे क्या लिखना है, द इंडियन ओशियन, ठीक है, द इंडियन ओशियन। तो इस तरीके से यहाँ पे द लगेगा इसमें, तो इसलिए ये भी गलत है, यहाँ पे द नहीं लगा है आगे, ठीक। अब इसके बाद फिर देखें रेड सी, रेड सी मतलब लाल सागर, क्या बोलेंगे, लाल सागर, ठीक है। मेडिटेरियन सी मतलब भूमध्य सागर, राइट। इस तरीके से यहाँ पे ओजोन सी, ठीक है, ओजोन सी करके है, तो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे अलग अलग बहुत सारे छोटे मोटे जो सागर हैं उसके लिए क्या है, सी का इस्तेमाल कर लेंगे। तो यहाँ पे रेड सी, ब्लैक सी, ठीक है, इस टाइप से यहाँ पे ये रहेगा। तो यहाँ पर सी है, सी मतलब क्या है, सागर। और हमने पहले ही बोला है कि सागर के पहले, महासागर के पहले और खाड़ियां, गल्फ और बे के सामने क्या लगेगा, तो द लगेगा, फिक्स है, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे द नहीं लगा है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, द लगाना पड़ेगा। अब द हमने यहाँ पे लगा दिया, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, ये सेंटेंस सही हुआ। यदि द नहीं लगा है तो फिर ये गलत होगा, लेकिन द लगा दिया तो अब सही है। क्लियर इतना। अब इसके बाद फिर आओ इधर और यहाँ पे देखो, बात करते हैं बे की, बे मतलब खाड़ियों की बात करें, ठीक है। तो यहाँ पर द बे ऑफ बंगाल, द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। इंडिया में मैप के पूर्व साइड में देखेंगे हम, ईस्टर्न साइड में देखेंगे, ईस्टर्न घाट के साइड में देखेंगे तो आपको एक बड़ी सी खाड़ी दिखाई देगी, ठीक है। वहां पर उस खाड़ी को क्या बोलेंगे, बे ऑफ बंगाल, ठीक है। तो बंगाल की खाड़ी, तो यहां पर द लगा हुआ है, ठीक है, बे के आगे क्या है, द लगा हुआ है, इसलिए यहां पर क्या है, ये सही है, ठीक। अब इसी टाइप से फिर यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे द बे ऑफ हडसन, द बे ऑफ हडसन, हडसन की खाड़ी आपने नहीं देखी है तो एक बार देख ले यहाँ पे ध्यान से, ठीक है। यहाँ पर कहाँ पर है, तो उत्तर अमेरिका में पड़ती है। उत्तर अमेरिका में कहाँ पर है, तो कनाडा जो सबसे ऊपर है, ठीक। यहाँ पर कनाडा के बीच में आपको बंगाल की ये इसकी हडसन की खाड़ी दिखाई देगी। तो हडसन की खाड़ी के पहले ये एक अपवाद है, ठीक है, ये एक अपवाद है। जैसे केमिस्ट्री में हम पेरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, तो पेरियोडिक टेबल में जो हाइड्रोजन होता है ना, ये अपवाद होता है, ठीक है। ये क्या होता है, अपवाद टाइप से होता है। इसी टाइप से यहाँ पे ये जो हडसन की खाड़ी है, ये हडसन की खाड़ी क्या है, ये भी अपवाद है, राइट। अब अपवाद किस तरीके से है कि यहाँ पर हडसन की खाड़ी के पहले यहाँ पे द का इस्तेमाल कभी नहीं होगा, इसका ध्यान रखना है। हडसन की खाड़ी ये एकमात्र ऐसी खाड़ी है जिसके नाम के पहले द का यूज नहीं करना है। इसको साइड में कहीं कॉपी में सबसे ऊपर नीचे साइड में इधर उधर लिख के रख लें अलग से, ताकि इस खाड़ी का नाम यदि आए तो द का इस्तेमाल नहीं करना है। सिंपल। तो ये कंफ्यूज करने के लिए, आपके क्वेश्चन को गलत करवाने के लिए यहाँ पर ये हडसन की खाड़ी दे सकते हैं। बाकी जितनी भी खाड़ियां हैं, छोटी हो बड़ी हो, सबके नाम के पहले द का इस्तेमाल होगा, लेकिन हडसन की खाड़ी के नाम के पहले द का इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हडसन की खाड़ी इसलिए क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, किसी एक व्यक्ति के नाम से जुड़ा हुआ है। हडसन की खाड़ी क्या है, एक व्यक्ति के नाम से जुड़ा हुआ है, जो उत्तर अमेरिका मतलब उत्तर अमेरिका महाद्वीप पे एक कोई फेमस व्यक्ति थे, ठीक है। तो उनके नाम से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर ये इनके नाम, ये यहाँ पे द का यूज नहीं होगा। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने ये पूरा जो पढ़ा है, ये पढ़ा है द का यूज। वो छोटा सा वीडियो था, इसका अगला पार्ट पूरा प्रैक्टिस के लिए पूरा ये बनाऊंगा, तो उसको जरूर देखें एक बार। और इससे पहले वाला जो वीडियो है उसको भी जरूर देख लें, राइट, ताकि आपका जो द का यूज करने के सारे कंसेप्ट है, सारे फंडे, वो क्लियर हो पाए माइंड से। और सारी जो अपने क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी क्वेश्चन आगे लगाओगे, इसको पढ़ने के बाद में हर एक क्वेश्चन आप सही लगाओगे, ठीक है। तो दोस्तों अगली क्लास में फिर मिलेंगे, लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद में बेल आइकन दबा लें। उसके बाद में इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके फॉरवर्ड करें, मतलब शेयर करें। अपने जितने भी ग्रुप्स है, व्हाट्सएप ग्रुप है, स्टेटस है, हर जगह लगा लें, ताकि और भी स्टूडेंट जुड़ पाएँ। और बहुत जल्द अब लाइव क्लास भी स्टार्ट होगी इंग्लिश के लिए, आपको लाइव क्लास पढ़नी मिलेगी। और उसमें आप कमेंट भी कर सकते हैं, तुरंत भी पूछ सकते हैं यदि कोई डाउट है, कुछ भी है, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।